जी सर, ये स्टूडेंट्स का जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था और ये हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया, यानी 1 ईयर अगो इस पे हमने जो है वो काम करना शुरू किया। और ये जो आइडिया था, ये बेसिकली जो इस प्रोजेक्ट के लीड हैं, वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट अब्दुल्ला मुस्तफ़ा गोंदल, ये उन्होंने ही आइडिया मुझे प्रेजेंट किया था और ठीक फिर ये है। आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इसके जो है ना हमने स्टेप बाय स्टेप इसको हमने यानी कि बिल्ड किया। बिल्कुल सही है। ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब साथ ही मौजूद रही हैं अब्दुल्ला गोंदल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स डाले गए हैं जो कि इंटरनेशनल बहुत सारी ग्लासेस मिल रही हैं जिनमें वो फीचर्स नहीं हैं, और इसके अंदर जो पाकिस्तानी करेंसी को पहचानना है, फिर आपको उर्दू लैंग्वेज के अंदर वो तमाम हिदायत, वो तमाम आपकी रहनुमाई किया जाना, ये बड़ा अच्छा इसके अंदर फ़ीचर है। और जो पाकिस्तान की साख्त को देखते हुए या पाकिस्तान की ज़रूरियात को देखते हुए किसी के लिए भी तैयार किया गया है। तो इसको बताइएगा, इसमें आपने ऐसे कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं या कौन से टूल्स आपने इस्तेमाल किए हैं जिससे ये पाकिस्तानी आवाम के लिए, पाकिस्तान के जो नाबीना अफराद हैं उनके लिए बड़ा ही साजगार और हेल्पफुल रहेगा? जी, मैं बताता चलूं कि ये जो हमने जी क्लासेस अब्दुल्ला बनाई हैं गोंदल, आप सुन पा बेसिकली। रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आपसे सवाल था मेरा। जी, मैं आपको वही बता रहा था कि हमने जो एआई ग्लासेस बनाई हैं, इसका असल मकसद यही था कि एआई को जो है सही जगह पे जहां उसको यूज होना चाहिए वहां हम करें। कि ब्लाइंड पर्सन्स के ऊपर जो मतलब हमारे पाकिस्तान में हैं, उन पे आज तक इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। तो हमने एआई को यूज किया जहां हमें सूटेबल लगता था, और उसमें हमने उनके रोजमर्रा के जो काम हैं उनमें आसानी लाने के लिए ये क्लासेस मुतारिफ करवाई हैं। इसमें हमारे पास फीचर्स हैं कि हम ऑब्स्टेकल डिटेक्शन करते हैं, रुकावटों को जानते हैं, या उसमें अगर कोई टेक्स्ट रीड करना है या मेडिसिन बॉक्स का कोई मतलब उसमें पढ़ना है तो वो हम उसको ऐप के थ्रू, वॉइस के थ्रू बताते हैं। सेकेंडली वो ये है कि इसमें हमारे पास नेविगेशन होती है कि अगर उसने हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल या नियरेस्ट लाइब्रेरी या कहीं भी जाना है तो उसमें ये नेविगेशन फीचर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा उसको करेंसी के लिए, नोट के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, दूसरों से जानना पड़ता था कि यार मेरे पास कौन सा नोट है, जरा मुझे बताना। उसको ये कैमरे के थ्रू हमने सारा मुतारिफ करवाया कि वो खुद जान सके कि उसके हाथ में नोट कौन सा है। और यानी मजे की कि बात यह है कि करेंसी। इसमें हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फीचर्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट जो है वो हर मतलब पॉइंट के ऊपर स्टेबल नहीं रहता। किसी पॉइंट पे इंटरनेट नहीं भी आ सकता, तो ऑटोमेटिकली ये स्विच हो जाता है ऑफलाइन मोड पे और बिल्कुल वही स्ट्रीमिंग सारी चलती है मोबाइल के कैमरे के ऊपर। जैसे ही हमारा रिकनेक्शन होता है वो दोबारा शिफ्ट हो जाता है मोबाइल ग्लासेस के ऊपर। तो ये बिल्कुल मतलब कहने ऑटोमेशन के ऊपर है मोबाइल। ज़बरदस्त। और एक और इसमें ज़बरदस्त चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। सिर्फ 6000 में ये दस्तयाब होगा और ये किसी के लिए भी काबिल इस्तेमाल इसके होगा, साथ के जो काबिल हैं खरीद होगा। उसमें फीचर्स भी जी जी उसमें बताइए। फीचर्स भी बहुत कम हैं, और वो मतलब $1000 हमें पे करने पड़ते हैं, और इस तरह की चीज नहीं मिलती कि जिसमें पाकिस्तानी पीपल्स के लिए सपोर्ट हो, जैसे उर्दू लैंग्वेज में हो या पाकिस्तानी करेंसी हो, उसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन फीचर हो उसमें। तो इसमें हमने 6000 या 7000 के अंदर ये हमने बनाई ये है। और ये तो उसका पाकिस्तानी परफॉर्मेंस है वो जो बिल्कुल। लोग हैं उनके लिए मॉडिफाइड है, ये उससे भी ज़बरदस्त चीज़ है। हलीमा सादिया, आपने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, आपने किस तरह से मुआवनत की इस प्रोजेक्ट में, इस टीम की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। मेरा रोल ये था कि मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट किया है। जैसे कि हमने इसमें यूज़ किया है ESP32S3 कैमरा, उसको मैंने एआई मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट किया है, जिससे हमारा ऐप जो है वो अगर फ़ोन में ऑटो लॉन्च हो जाता है। अगर हम एक डाटा केबल लेके उसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं और अपने ग्लासेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो फ़ोन में ऑटो लॉन्च हो जाता है हमारा ऐप जो है। तो मेरा जो ज़्यादा काम था वो कैमरा को इंटीग्रेट करना था एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के साथ, ये इंश्योर करने के लिए कि रियल टाइम वीडियो स्ट्रीमिंग हो, एआई मॉडल्स जो हैं वो फास्ट परफॉर्मेंस करें और जो हमारे पास वॉइस गाइडेंस है वो एक्यूरेट हो। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर नताशा निगार आपसे, आप इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, प्रोजेक्ट को सुपरवाइज भी आप कर रही हैं। इसके अंदर किस तरीके से ये ग्लासेस अगर आपने पहनी हुई है, और जाहिर है जो ब्लाइंड पर्सन है वो देख नहीं सकता, वो उसको कमांड किस तरह से दे सकेगा? और ये जो डबल टैप कॉन्सेप्ट है, ये डबल टैप करने से एक्टिवेट हो जाएगा और फिर उसके बाद आप कोई भी कमांड बोल कर दे सकते हैं। अगर आपको किसी जगह पर जाना है, कोई डेस्टिनेशन आपको डिसाइड करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तरीक़ाकार भी बताइएगा इसका प्लीज़।
जी, ये एक बेसिकली छोटा सा कैमरा है, जैसे मैंने अभी ग्लासेस पहनी हुई हैं, आप यहाँ पे वो कैमरा इंटीग्रेट कर लें और उस कैमरे से जो एक वायर निकलती है वो आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लें। Okay. तो इसकी जो छह डिफरेंट, जैसे अभी अब्दुल्ला ने बताया कि अगर तो हमारे पास जो इसका जो सिर्फ नेविगेशन वाला फीचर है वो सिर्फ उसके लिए वाईफाई जो है होना मस्ट है, क्योंकि आप अगर भी कहीं भी जाएं तो आपको वाईफाई गूगल मैप के थ्रू वाईफाई होना मस्ट होता है। लेकिन जो बाकी फीचर्स हैं उनके लिए इंटरनेट की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमने सिर्फ ये कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो तो देख नहीं सकता, तो हमने इसमें अगर सिंगल टैप है तो आप जो है वो OCR मोड पे चला जाएगा, अगर स्वाइप अप है तो वो रीडिंग पे चला जाएगा। तो इस तरह हमने जो है वो टैपिंग फीचर्स रखे हैं जो कि एक दफ़ा उसको ज़रा मेमोराइज करने पड़ेंगे और इसके अलावा इसके बाद वो ही इज़ गुड टू गो, वो कहीं भी जो है वो मूव कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और डॉक्टर साहब, क्या वायर के बगैर ब्लूटूथ से भी कनेक्टिविटी हो पाएगी इस ग्लासेस की आपके मोबाइल के साथ? सर अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको हमने जो है, क्योंकि पीछे ML AI मॉडल्स हैं और क्योंकि जो है उसके अंदर जो कैमरा है वो बैटरी से उसने बेसिकली चार्ज भी होना है, तो इस वजह से हमने इसको जो है वो कनेक्ट किया है। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल्ला गोंदल, आपसे की तरफ आऊँगी, बताइएगा कि इसके अंदर जिस तरह से अखबार पढ़ना हो गया, मेडिसिन्स को पहचानना हो गया, क्या आपने इस पहचान के लिए पहले उसको उसके अंदर फीड की है इंफॉर्मेशन, सारी उसके अंदर फीड है जिसके बाद वो कोई भी मेडिसिन अगर उसके सामने की जाएगी तो वो उसको पढ़ के बता सकता है ब्लाइंड पर्सन को कि ये फ़लाँ मेडिसिन है और इसको आप ले सकते हैं, या ये अखबार के ऊपर क्या लिखा हुआ है या तहरीर क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? इसमें हमने OCR की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की है और उसमें ये होता है कि हमारे पास इसके ना मॉडल्स ट्रेन होते हैं। उसमें ये होता है कि हम इमेज देते हैं उसको और इमेज में जो टेक्स्ट हमारे पास फाउंड होता है, मतलब अब मैंने उसको एक मेडिसिन बॉक्स की इमेज, मतलब वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा जो मेरे फ्रेम के अंदर आ रहे हैं। अब उसमें वो देखेगा कि टेक्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर टेक्स्ट आ रहा है तो वो सीन करेगा कि टेक्स्ट क्या है, तो वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेगा और वॉइस के थ्रू उसको बता देगा कि इसके ऊपर ये पैनाडोल की मतलब बॉक्स है या कौन सा नोट है या मतलब कौन सी बुक आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सब उसको बता देगा। और ये बासानी अवेलेबल है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं? गवर्नमेंट की सपोर्ट इसमें आपको कितनी रही? और क्योंकि आप UET से हैं तो UET ने कितना आपको सपोर्ट किया, यूनिवर्सिटी ने पर्सनली? यूनिवर्सिटी तो मतलब इस सपोर्ट ना करती तो शायद ये प्रोजेक्ट ना बन पाता। यूनिवर्सिटी की लैब यूज हुई है, यूनिवर्सिटी की ही सपोर्ट थी, हमारी मैडम जो है उनकी बहुत सपोर्ट थी, मैडम नताशा जो हमारी सुपरवाइजर हैं, तो सबकी सपोर्ट से ही, मेरे टीममेट्स की सपोर्ट से ये सारा कुछ जो है हम बना पाए हैं, वरना ये किसी एक अकेले बंदे का काम नहीं था। इसमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे मॉडल ट्रेन किए गए हैं और इसको एक एक्सपर्ट लेवल, एक उस लेवल तक लाया गया कि मार्केट में कल को अगर लॉन्च होता है और होगा भी तो ये इसमें कोई लैग या कोई एक्यूरेसी का इशू ना है। बिल्कुल सही।